ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओके, तो हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी 45 श्लोका कर ली हैं, 46 वाला कर रहे हैं हम आज। तो स्टार्ट करेंगे। यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। ब्राह्मणस्य विजानता। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I can read Prabhuji if हाँ जी, प्लीज video. पढ़िए। Okay. Translation: all purpose served by a small well can be at once served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा। तो अब ये पर्पट में थोड़ा और पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन फिर हम डिस्कस करेंगे। तो पर्पट कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर है? Yes, I can read. हाँ Okay. जी, प्लीज गेट Okay, स्टार्ट। go ahead. Purport. The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-realization. And the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of the Bhagavad Gita 15.15. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So, self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. The relationship of the living entities with the Krishna is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita 15.7. The living entities are parts and parcels of Krishna. Therefore, revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. ओके, तो This यहाँ पे is स्टॉप करते हैं, थोड़ा स्टॉप करके डिस्कस Hare करते हैं। Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो हमने कर्म कांडा सेक्शन देखा था, इसमें लिखा हुआ है एज मेंशन इन द कर्म कांडा डिवीजन ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो कौन बताएगा कर्म कांडा का क्या मतलब है? हमने कई बार डिस्कस किया है, कौन बताएगा कर्म कांडा? जो नए लोग हैं हम उनसे पहले डिस्कस करेंगे, जिन्होंने ये सीरीज पहली बार अटेंड करी है भगवद गीता की पिछले कुछ वीक्स में। कर्म कांडा का मतलब कौन बताएगा? कोई वॉलंटियर करेगा? हरे कृष्ण बाबू जी, हाँ जी, बताइए। मैं बता सकती हूँ? हाँ बताइए। हाँ, any activity that is done to get fruitive benefits is generally karma kanda. अच्छा, तो वेरी नाइस। बेसिकली वेदों में कई सेक्शन दिए हुए हैं और वेदों को पढ़ के उसके हिसाब से जो हम चलते हैं उसमें कई इंटेंशंस हो सकती हैं। तो जो कर्म कांडा सेक्शन है वेदों का, वो ये बताता है कि कैसे हम फ्रूटिव एक्टिविटीज की इंटेंशन से करते हैं, मतलब फल को मन में रखे जब कार्य करा जाता है। और किस तरीके का फल? मटीरियल डिजायर्स, जो मटीरियल इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, उनको प्राथमिकता दे के, प्रायोरिटी और गोल समझ के जब करते हैं काम, तो उसको कहते हैं कर्मकांड। क्लियर हो गया सबको ये? Yes, Prabhuji. Yes. यस प्रभु जी।
तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन लोगों ने आज किसी ने बताया नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? कर्मकांड सेक्शन के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बस ही कह रही ये किसी का म्यूट नहीं है। ओके, तो कर्मकांड सेक्शन की बात हो गई कि उसमें ये सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन पर्पस क्या है? मेन एसेंशियल पर्पस क्या है सारे वेदों का और भगवत गीता का और इन सब का क्या पर्पस है? तो ये 15वें चैप्टर में भगवान क्लियरली बताते हैं, भगवत गीता का के 15वें चैप्टर 15.15 15वां श्लोक। और क्या है वो श्लोक? क्या कहता है? किसी को याद है? श्लोक बहुत फेमस श्लोक, 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम वेदेश्च सर्वैरहम एव वेद्यो। वेदों का अर्थ है क्या? भगवान को जानना। ये लिखा है यहाँ पे, बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। कृष्णा कह रहे हैं कि ये है मकसद, और भगवान ये बता रहे हैं किसने वेद? आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदांता एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। जैसे अगर कोई चीज कोई मैन्युफैक्चर करता है, उसको सब पता होता है उसके बारे में, उसी तरह से वेद भगवान ने बनाए हैं, उनको उसके बारे में सबको पता है किस मकसद से बनाए हैं। जैसे एक मैनुअल होती है किसी आईफोन लैपटॉप के साथ आती है, उसका मकसद क्या होता है मैनुअल का? ये बताना है कि कैसे फंक्शनिंग हो रही है इस चीज की। तो उसी तरीके से ये पूरा वर्ल्ड जो क्रिएट किया गया है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, किस वजह से होती है, ह्यूमन लाइफ, बॉडीज अलग अलग तरीके की हमें मिलती हैं, वो सब वेदों में दिया गया है, और उसका मकसद है भगवान को जानना। ठीक है, तो सही तरीके से अगर हम जानेंगे तो फिर वेदों की एप्लीकेशन हम अच्छे से कर सकते हैं। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ऑल पर्पसेस सर्व्ड बाय स्मॉल वेल। एक छोटा सा कुआं है, उसका जो भी पर्पस होता है वो सारा फुलफिल हो जाता है अगर कोई बहुत बड़ा रिजर्वायर हो, एक बहुत विशाल नदी गुजर रही हो, तो उसके अंदर तो पानी जो है नदी का जो जल है, उससे आपका सारा जो कुएं से काम होगा वो उससे हो जाएगा, नदी से भी। अगर नदी क्लीन साफ सुथरी अच्छी नदी आ रही है और आपके पास पानी है कुएं में, तो आपको जरूरत नहीं है कि सिर्फ आप कुएं से लो, आप नदी से भी ले सकते हो। उसी तरीके से सारे वेदों को जानने के लिए आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए कि किस वजह से। ठीक है, जैसे अगर आपको मकसद पता है तो आप फिर उस मकसद से करोगे, तो आपकी छोटी मोटी जरूरतें तो ऑलरेडी पूरी हो जाएंगी। तो कर्म कांडा की इच्छा तो वैसे ही पूरी हो जाएगी अगर आप भक्ति में आओगे, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस तो यही है कि भगवान को जानना। समझ में आ रहा है सबको? यस प्रभु जी। कहते हैं ना कि अगर आपके पास 2000 का नोट हो तो आपकी 54 की प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। चलें आगे, सबको समझ में आ गया? मेरे को ये वेल वाला पॉइंट समझ में नहीं आया अच्छे से, मतलब इससे क्या इन्फ्रेंस इसका क्या है? आई एम नॉट इसका एबल टू इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंड। ये है कि पहले के सेक्शन में भगवान उसको कह रहे थे कि तुम अगर जीतोगे युद्ध को तो तुम धरती पर राज करोगे, और अगर युद्ध को नहीं जीत के तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग में जाके वहां एंजॉय करोगे। तो उसके बाद भगवान ने कहा ये तो चलो एक पर्सपेक्टिव से हो गया कि रिजल्ट को देखते हुए, अब मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि बिना रिजल्ट की कामना किए हुए भी कैसे काम किया जाए। तो ये जो रिजल्ट की कामना से हम वेदों को फॉलो करते हैं, इसको कर्म कांडा कहते हैं। तो अगर हम बिना रिजल्ट के भी काम करने की कोशिश करें इस पर्सपेक्टिव से कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे एक्चुअली करने के लिए हमारे को हटना नहीं चाहिए पीछे, इस तरीके से भी करेंगे अगर हम, तो हमारे
जो बाकी इच्छाएं हैं वो ऑलरेडी पूरी हो जाएंगी। जैसे अगर आप भक्ति करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल जाता है बाकी चीजों का। जैसे भगवान जो हैं वो अपने भक्तों को मटेरियल डिजायर्स भी फुलफिल कर देते हैं और स्पिरिचुअल डिजायर्स भी फुलफिल कर देते हैं। लेकिन जो बाकी भक्त नहीं है, जो डिवोटीज नहीं है, जो भगवान की तरफ सिर्फ कामनाओं से और इच्छा से बढ़ते हैं कि हमारे को तो आप ये मटेरियल डिजायर्स हमारे फुलफिल करो, उन लोगों को दोनों बेनिफिट्स नहीं मिलते। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। तो वो हो गया स्मॉल वेल, कि आप बस फ्रूटिव रिजल्ट्स की वजह से भगवान के पास जाते हो। जैसे क्या जाते नहीं है लोग, जाते हैं भगवान से इच्छाएं पूरी करवाने की, भाई मैं आपके आगे अगरबत्ती चढ़ाऊंगी या मैं आपके आगे नारियल फोड़ूंगा, आप बस ये ठीक कर दो, या फिर मैं आपको इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा सोने का चद्दर। और उसकी क्या होती है, पीछे इच्छा होती है, फ्रूटिव रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की तरफ ये सोच के बढ़ोगे, नहीं नहीं भगवान तो अहम बीजा प्रदापिता, भगवत गीता में भगवान कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, मैं हर जीव का प्रदापिता हूँ। और क्रिश्चियंस में भी, बाइबल में हमने पढ़ा था ना, यही धारणा, यही है कि गॉड इज आवर सुप्रीम फादर। तो जब इस इच्छा से हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा रिलेशनशिप प्यार का ग्रो करता है भगवान के साथ। इसलिए नहीं ग्रो करता कि हमारे को कोई इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इच्छाएं तो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। जैसे एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के पास क्यों जाता है, क्योंकि उसको प्यार है पेरेंट्स से, नेचुरल लव है। और लव के साथ साथ प्रोटेक्शन भी आती है, केयर भी आती है। वो 5 साल का बच्चा है, वो अपने माँ बाप के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि वो पैसे देंगे या उसको क्या कहते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे। वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसका मेन मकसद क्या होता है, क्योंकि कि ही टेक्स शेल्टर ऑफ द पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की शेल्टर में रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है, और उसको वो चीज अच्छी लगती है। तो उसी तरह से एक भक्त होता है, जो डिवोटी होता है, उसको भगवान के शेल्टर में रहना है। उसको ये नहीं है कि आप मुझे अच्छी नौकरी दोगे, अच्छी छोकरी दोगे, अच्छी लॉटरी दोगे तभी मैं आपके पास आऊंगा, नहीं। उसको क्या है कि भगवान के पास उसको जाना है, क्योंकि भगवान अल्टीमेट शेल्टर है। तो ये अल्टीमेट शेल्टर वाला एग्जाम्पल हो गया कि बड़ा वाटर बॉडी, रिवर या कुछ। और इसी वाटर बॉडी वेल का एग्जांपल हो गया कि कर्म कांडा प्रोसेस या फ्रूटिव रिजल्ट। समझ में आ रहा है? हाँ जी, अब आ रहे हैं मेरे को समझ में। यस। तो वो हो गया हजारों लाखों बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और आपकी 1000 2000 500 54 58 की प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी अगर आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। समझ में आ गया? यस। तो इसलिए Yes, भगवान का भक्त Prabhuji. जो है वो सबसे इंटेलिजेंट होता है। सुदामा जब कृष्णा के पास गए थे तो सुदामा ने ये नहीं मांगा कृष्णा से कि मुझे आप इतने पैसे दे दो, इतने रुपए दे दो। वो सिर्फ गया था अपनी दोस्त मिलने के लिए। हालांकि उसकी वाइफ ने उसे कहा था कि आप जाओ, क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ जो थी वो देख नहीं सकती थी अपने हस्बैंड को इतनी बुरी सिचुएशन में कि खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जो सुदामा था उसको अपनी चिंता नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसकी वाइफ ने कहा है। और दूसरा इसलिए गया क्योंकि उसको अपने दोस्त से मिलना था। तो क्योंकि सुदामा अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, कृष्णा से मिलने के लिए गया, इसलिए इवन दो उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपने दोस्त का के साथ एसोसिएट करने के लिए, मिलने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए गया। तो उसी के रिजल्ट में उसकी स्पिरिचुअल नीड्स तो फुलफिल हुई, मटेरियल नीड्स सारी फुलफिल हो गई। उसको कितने इतने बड़े बड़े महल मिल गए। समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। यस। यस। तो ये है स्मॉल वेल और बिग उसका। आगे पढ़ेंगे। यस। कौन वॉलेंटियर करेगा नेक्स्ट पढ़ने के लिए? मैं ही पढ़ देता हूँ श्रीमद् भागवतम का। दिस इज कंफर्म्ड इन श्रीमद् भागवतम 3:33-7 एज फॉलोज। अहो बता स्वपचतो गरीयान्यजीवग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पस्तपस्ते जुहुवु
शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहन्ति ये ते। कौन पढ़ेगा? ओ माय लॉर्ड। I can I read. can read. हाँ जी पढ़िए। भव्या आप पढ़ो। Okay. O my Lord, a person who is chanting your holy name, although born of a low family like that of a Chandala, is situated on the highest platform of self-realization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literatures many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the best of the Aryan family. So one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without ओके, being एक attached. मिनट रुकते हैं, एक मिनट रुकते हैं। पहले वाले पैराग्राफ का मतलब समझते हैं यहाँ पे कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो भगवान के पास बढ़ता है, जो भगवान का नाम ले रहा है, होली नेम ऑफ द लॉर्ड, वो चाहे किसी भी फैमिली में बॉर्न हो। जनरली हम किसी फैमिली में बॉर्न होते हैं हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से होता है कि अगर कोई अच्छी स्पिरिचुअली एलिवेटेड फैमिली में है तो उसने अच्छे पिछले कर्म किए होंगे, इसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअली अच्छी एलिवेटेड फैमिली में मिला उसे जन्म। किसी ने नहीं करे तो नहीं मिला उसको उस हिसाब से जन्म। तो इस चीज को लेके ना कई ब्राह्मण्स और कई दूसरे लोग अलग अलग टाइम पे बहुत गलत धारणाएं बना लेते थे। वो सोचते थे कि यही एक क्वालिटी है कि कैसे जहां बर्थ होता है आपका, वही एक चीज है जिसके बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है, जो कि बिल्कुल गलत थी। और टाइम टू टाइम कितने डिवोटीज ऐसे हुए जो बड़े बड़े परिवार से नहीं हुए, वो कोई राक्षस की जाति में पैदा हो रहा है, कोई छोटी जाति में पैदा हो रहा है, कोई शूद्रों की जाति में पैदा हो रहा है, कोई सर्वेंट्स के इधर पैदा हो रहा है, लेकिन वो कितने ग्रेट बड़े बड़े डिवोटी थे। तो कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे लोग जो इतने बड़ी फैमिली में नहीं पैदा हुए, राक्षस हो गए या कोई छोटी फैमिली में पैदा हुए, लेकिन फिर भी बड़े बहुत ग्रेट डिवोटीज हैं? कोई एग्जांपल दे सकता है? प्रभु जी, प्रहलाद महाराज वो हिरण्यकशिपु के घर में पैदा हुए और वो बहुत बड़े डिवोटी थे। एक्सीलेंट, प्रहलाद महाराज। और कोई बता सकता है? और कोई एग्जांपल? प्रभु जी जैसे विभीषण हुए थे। यस, अंश बोल रहा है बलि महाराज, बिल्कुल सही। बलि महाराज बहुत बड़े डिवोटी थे, लेकिन वो हुए राक्षसों की फैमिली में। ओके, और कौन बताएगा? विभीषण, यस, विभीषण राक्षसों की फैमिली में हुआ, लेकिन कितना बड़ा डिवोटी। और कौन बताएगा जो इतनी अच्छी पहले की उनकी परवरिश या हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं थी, या फिर वो ऐसी फैमिली में हुए जो बिल्कुल एडवांस ज्यादा नहीं थी, फिर भी वो बहुत बड़े डिवोटी। प्रभु जी जैसे वाल्मीकि ऋषि हुए थे, वो पहले वाल्मीकि, परफेक्ट एग्जांपल। वाल्मीकि जी तो पहले हंटर थे, कितने ज्यादा एडवांस नहीं थे स्पिरिचुअली, लेकिन कितने बड़े आज उनको भगवान ने अपनी लीलाएं खुद साक्षात दिखाई। अच्छा, और कौन एग्जांपल देगा? सुदामा, हनुमान। तो खैर ब्राह्मण ही थे। हाँ, हनुमान जी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो फैमिली, इंसान की फैमिली में भी नहीं हुए। जनरली इंसानों को स्पिरिचुअली एलिवेटेड मानते हैं और जानवरों को नहीं मानते, लेकिन ऐसे कई एग्जांपल हैं जो इंसान की बॉडी में नहीं है फिर भी स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड है। तो उसमें एक हो गया हनुमान जी। और जटायु। जटायु, यस, गरुड़। तो ऑल दीज आर ग्रेट एग्जांपल्स। ओके, और कौन है जो इतनी एडवांस उसमें नहीं हुआ लेकिन फिर भी डिवोटी है? शबरी, वेरी गुड। जामवंत, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और बताइए। हाउ अबाउट प्रहलाद प्रभु? प्रहलाद, हाँ प्रहलाद सबसे पहले हो गया, सबसे पहले बोला था। एकलव्य तो ना डिवोटी था, इसलिए वो तो एग्जाम्पल ही नहीं है। और कोई? एकलव्य तो खुद कृष्णा ने मारा था।
ओके विदुरा, विदुरा is विदुर, another, यस प्रभु जी, यस प्रभु। ठीक है ना। ओके एक्सेलेंट, वेरी नाइस एग्जांपल्स। तो यहाँ पे ये क्लियर दिया हुआ है कि जो भगवान का नाम, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? प्रभु जी गौकर, गौकर, बड़े सारे एग्जांपल है। नहीं क्या, मेरे गौकर, को आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा। गौकर्ण प्रभु जी, धुंधकारी का भाई जो गौकर्ण था, जिन्होंने भागवत कथा सुनाई थी धुंधकारी को। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को पूरी लीला पता नहीं हो, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हो गए। अब ये सब जो एग्जांपल हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, पर्सन हु इज चैंटिंग, जो भगवान के होली नेम चैंट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं ये किसी भी फैमिली में बॉर्न हो, लेकिन ये हाईएस्ट पोजीशन में जा सकते हैं, ऐसा भगवान का कहना है। सिर्फ भगवान के होली नेम अगर वो चैंट कर रहे हैं, इसका मतलब पहले उन्होंने कई तपस्या करी है, कई पीनेंसेस करे हैं, कई उन्होंने पहले से भक्ति का उनका अकाउंट है, या फिर अभी इस जन्म में उनका भक्ति का अकाउंट बना है। ये प्रोसेसेस जो हैं, कोई किसी का नाम चैंट कर रहा है भगवान का, ये अपने में कोई छोटी बात नहीं है। अब देखो कई सारे लोग हैं वो कर ही नहीं पाते, वो चाहे बाकी चीजें कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, कई चीजें कर लेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं बोल पाते वो, क्योंकि उनको अभी टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी अगर वो कोशिश करते हैं तो उनको बहुत कृपा मिलती है, उनके लिए बढ़ना आसान हो जाता है। अदरवाइज कई लोग ऐसे हैं, वो एक शब्द बोलते हैं वो फिर सो जाते हैं। कई लोगों से बोलना नहीं जाता, इसलिए उसको मरा बोला था कि मरा 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 चैंट करो, तुमसे राम तो बोला नहीं जाएगा, तुम मरा मरा करो। लेकिन उसने जस्ट उतना ही किया जितना उसे बोला, और उसको कितना ज्यादा बेनिफिट मिला। उसका टोटली एक मोस्ट एडवांस डिवोटी का सिचुएशन प्लेटफॉर्म में आ गए। वो समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी हाँ प्रभु जी। जी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के जन्म से हम ये किसी को जज नहीं करें। एक्चुअली देखें कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका जन्म बहुत ऊंचा ना हो, लेकिन उनके कर्म से हो सकता है। दूसरी बात, जन्म ऑल अनइम्पोर्टेंट भी नहीं होता, जन्म भी एक फैसिलिटी होती है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है जो आज हम करेंगे, उससे हमारी नेक्स्ट फैसिलिटी और सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें हम और अच्छे से कर सकेंगे। समझ आ रहा है? यस। हाँ जी। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। Maybe a little out of context. Like we had so many bhakts जो कि जरूरी नहीं है कि हमारी हिंदू स्क्रिप्चर्स में उनका नाम आया हो, क्योंकि वो बहुत लेटर इयर्स में हुए हैं, जैसे कि भक्त रैदास, रहीम, कबीर, ये काफी बड़े भक्त रहे हैं, लेकिन ये अभी के हैं पिछले 300 सालों के अंदर। वुड वी कंसिडर देम, क्योंकि उनका नाम तो है नहीं कहीं भी। कंसिडर देम एज व्हाट? मतलब एज डिवोटी, एज डिवोटीज। हाँ, यस। एनीवन हु इज इन दैट। तो ये तो जरूरी नहीं है कि उनको हजारों साल पहले ही होना चाहिए। इतने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हर सेंचुरी में हुए हैं, हर सेंचुरी क्या, हर डेकेड्स में हुए हैं, लेकिन उनके हमें पता नहीं लगते। बट जो शास्त्रों में है वो बताने का मतलब ये है कि उतना तो हमें कम से कम बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम बड़ी सारी चीजें देख सकते हैं। कितने सारे डिवोटीज हुए, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, उनके और उनके फॉलोअर्स में, और उसके बाहर भी जो कि बड़े ही एडवांस्ड हैं, और कई ऐसे हैं जो मे बी टोटली हम ये नहीं कह, जैसे जीसस क्राइस्ट का प्रभुपाद बड़ी बारी लिखते हैं कि वो एक गुरु आचार्य हैं जिन्होंने भगवान की तरफ लोगों को बढ़ना सिखाया। तो ऐसे हमारी बड़ी इंक्लूसिव टीचिंग्स हैं जिसमें पूरी क्लियर कट क्वालिटीज हैं कि कौन, कैसे पता लगेगा कौन किस प्लेटफॉर्म में है, और नॉट नेसेसरीली जस्ट बाय ये 2-4 नाम दे दिए, ये तो सिर्फ बेसिक्स है।
जैसे अभी मैंने ना कुछ दिन पहले सुखमनी साहब पढ़ना शुरू किया था, बिकॉज आई हैड द बुक, आई थॉट लेट मी गो थ्रू इट। अब जैसे सिख धर्म वाले सब अपने आप को अलग कहते हैं, लेकिन पूरे सुखमनी साहब में गोविंद, हरि, राम, इनकी महिमा का बखान किया हुआ है। गुरु की महिमा, हरि की महिमा, हरि का नाम की महिमा। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। अब जैसे गुरु नानक जी ने लिखा है सुखमनी साहब, तो वो हम उनको डिवोटी मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि सिखों ने तो अपना रिलीजन अलग बना लिया। हाँ, वो तो हम भगवान, बेसिकली हम जनरली कभी भी किसी के नाम से नहीं चलते कि कौन क्या है, हम चलते हैं उनकी क्वालिटीज से। अगर उनकी क्वालिटीज ऐसी हैं कि जिसमें जो इन 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 लाइन विद द टीचिंग्स हैं, तो हम उसको कहते हैं हाँ ये डिवोटी है। अगर उनकी क्वालिटीज नहीं है, तो कई लोग आजकल बने हुए हैं जो जो खुद को भगवान कहते हैं, कुछ लोग भगवान अपने आप को डिवोटी कहते हैं। अगर उनकी क्वालिटीज नहीं है तो फिर हम उनको नहीं एक्सेप्ट करते क्योंकि हम इस किसी को जज नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्वालिटीज और उसके बेसिस पे चलते हैं। तो हम किसी संस्था या किसी के ऊपर कमेंट नहीं करते, हम तो ये बताते हैं कि हाँ भाई ये क्वालिटीज होनी चाहिए, और इंसान खुद देख सकता है कि जैसे जैसे क्वालिटीज मैच कर रही हैं, हाँ भाई ये सही पाथ पे है। जिनकी नहीं कर रही वो फिर नहीं है सही पाथ। ठीक है जी ओके, चलेंगे आगे। ओके नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, कौन पढ़ेगा ये? सो वन मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ। अंकिता माता जी आपने रीड करने के लिए वॉलंटियर किया था। जी प्रभु। हाँ प्लीज पढ़। So one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without being attached to the rituals only, and must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for a better quality of sense gratification. It is not possible for the common man in this age to follow all the rules and regulations of the Vedic rituals, nor is it possible to study all of the Vedantas and the Upanishads thoroughly. It requires much time, energy, knowledge, and resources to execute the purpose of the Vedas. It is hardly possible in this age. The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord. तो एक सेकेंड यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो देखो ये कितना क्लियर और प्रैक्टिकल और बिल्कुल रेलेवेंट है हमारी लाइफ के लिए, कि लोग जैसे मैं बचपन में पूछते थे, हम सुनते थे कि कुछ ऐसी बातें हो रही स्पिरिचुअल, तो उसमें वो बोलते थे कि भाई जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो फिर हम पूछते थे कि भाई कैसे करते हैं मोक्ष प्राप्त, तो उसके आगे कोई जवाब मिलता नहीं था किसी से, बस है ये और बस। और उसका रीजन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े क्लियरली कि आज के डेट में लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, कॉमन मैन के लिए, कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस वैदिक रिचुअल के कर सके। ना ही ये पॉसिबल है कि सारे वेदांता उपनिषद सब कुछ थरली सब एक एक बंदा पढ़ सके। क्या आप में से कोई है जो पढ़ सकता है सारे के सारे वेदांता उपनिषद सब कुछ? नो। और अगर कोई कोशिश भी करे तो उनके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है समझने की, और रिसोर्सेज भी नहीं है, उनको संस्कृत भी नहीं आती, और बाकी किसी की लिखी हुई कुछ वो पढ़ लेते हैं उससे भी उनको पता नहीं लगता, ये भी नहीं पता लगता किसने लिखी है। आप जाके वो मार्केट में खरीद लेते हैं और फिर ब्लाइंडली उस जिसने लिखी है ये तो सोचते ही नहीं कि उसका क्या क्वालिटी, कैरेक्टर, नेचर और वो है, ये पता ही नहीं होता, तो फिर आप कैसे उसको समझोगे? लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उसका उपाय है। आप यहाँ पे दिया है कि पहले तो हमें समझना है कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है इस एज में, लेकिन बेस्ट पर्पस ऑफ वैदिक कल्चर इज सर्व्ड बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो अंकिता माता जी प्लीज ये दोबारा से पढ़िए लाइन और फिर कंटिन्यू करें। The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord, as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all fallen souls. When Lord Chaitanya was asked by a great Vedic scholar, Parak- प्रकाशानंद सरस्वती, Prakashananda Saraswati, why he, the Lord, was chanting the holy name of the Lord like a sentimentalist instead of studying Vedanta philosophy,
The Lord replied that his spiritual master had found him to be a great fool and thus asked him to chant the holy name of Lord ओके Krishna. तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कई बार आप देखोगे जब ऐसे कोई भक्ति के प्रोसेस में लगता है या कोई भगवान के नामों का कीर्तन वगैरह करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही सेंटिमेंटलिस्ट हैं, बस सेंटिमेंटली ऐसे ही जाके घंटा पीट रहे हैं मंदिरों में इधर उधर, कोई इनको काम नहीं है इसलिए बैठ गए हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, देखो हम कर्म योगी हैं, भक्ति योगी योगी नहीं है हम तो कर्म योगी। उनको ये भी नहीं पता कि कर्म योगा क्या होती है। वो सोचते हैं वही जो रूटीन में काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, लोगों को बेवकूफ बना के चीटिंग कर रहे हैं, इधर उधर पैसा बना रहे हैं और उसको अय्याशी में लुटा रहे हैं, ये कर्म योगा है। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। उनको पता ही नहीं है कर्म योगा क्या है और इस चक्कर में वो इस इल्यूजन में है और ऊपर से वो दूसरों में खामियां ढूंढ रहे हैं। तो ये बड़ा गलत हो जाता है। क्यों खामियां ढूंढ रहे हैं? क्योंकि नेचुरली वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि उनको दिखाना है कि हम बेटर हैं बाकियों से। बट एक्चुअली जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़े ब्राह्मण और विद्वान थे, उनके पास बहुत ज्यादा अरेंजमेंट था प्रकाशानंद सरस्वती के पास शास्त्रों को पढ़ने का, तो वेदांत वगैरह वो पढ़ते थे और उनके साथ कई कई हजारों उनके शिष्य थे जो कि पढ़ते थे वेदांत। तो जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 साल पहले आए, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली शास्त्र में बताया है कि ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है ये, लेकिन ये छुपे हुए इनकारनेशन है। शास्त्रों में इतना उल्लेख इनका किया नहीं गया कि नॉर्मल लोगों को समझ में आए, लेकिन कई कई सेक्शंस में किया गया है, इसलिए क्योंकि ये हिडन इनकारनेशन बोलता है इनको, छन्ना अवतार। ये इसलिए आए, ये बताने के लिए आए कि मैं एक्चुअली भक्त हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। और भक्ति कैसे करते हैं इन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया। तो कई लोग सोचते हैं भगवान के भक्त हैं और जो ये शिक्षाएं इन्होंने हमें दी हैं उनको फॉलो करेंगे हम और इससे हमें बेनिफिट होगा। तो ये कई लोग सोचते हैं, लेकिन जो बहुत क्लोज होते हैं भगवान के वो समझ जाते हैं कि ये तो भगवान खुद है। और फिर जब वो लॉर्ड चैतन्य को समझते हैं तो भगवान कृष्ण के बारे में जो इतने डाउट्स हैं लोगों के, कह रहे कृष्णा की ये 16,108 रानियां क्यों हैं, कृष्णा की क्या कहते हैं रास लीला करते हैं कृष्णा, ये सब क्या है? मतलब लोगों को बहुत डाउट होता है, कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं घरों से, तो लोगों को समझ नहीं आता। लोग कहते हैं हाँ चलो राम तो ठीक है, लेकिन ये कृष्णा क्यों? क्योंकि लोगों को डाउट है। तो लॉर्ड चैतन्य के बारे में जब समझते हैं और उनके थ्रू सीखते हैं सब कुछ, तो सबको पता लग जाता है कृष्णा के बारे में क्या है, इनका हिडन सच्चाई क्या है भगवान की, और फिर सबके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो लॉर्ड चैतन्य जब 500 साल पहले आए तो कितने नम्र और कितने एग्जाम्पलरी थे। वो भगवान का नाम लेते थे तो ये पूछने लगा प्रकाशानंद सरस्वती, और प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा कि है तो सन्यासी लेकिन ये ऐसे कर रहे हैं, तो कहा आपको ये सेंटिमेंटल ये सब चीजें क्या है क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे में इतना समझ कहाँ है वेदों को और शास्त्रों को समझने की। और ऐसे उन्होंने बात शुरू करी। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती को समझ में आ गया कि ये मूर्ख तो नहीं है, समझदारी व्यक्ति है, और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी। और प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों ने कई सवाल पूछे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने। जब उनके सवाल दिए और वो वेदों और उपनिषदों के बेसिस पे दिए, तो इन सबको उन्होंने हजारों हजारों शिष्य को टोटली हैरान करके सारे आंसर्स दे दिए और सबको कन्विंस कर दिया कि जो भगवत गीता की टीचिंग्स है उसको फॉलो करना, जो भक्ति योगा के प्रोसेस है उसको यूटिलाइज करना, उसका एडवांटेज लेना, भगवान की तरफ बढ़ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो सबसे ज्यादा इजी है, वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है और वो सबसे ज्यादा प्लीजिंग है भगवान को। और अगर हम ये फॉलो करेंगे तो सारे और प्रोसेसेस अपने आप परफेक्शन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक बड़ी सी नदी, उसके अंदर जितना पानी होता है, छोटे मोटे कुएं जितना हमारा को बेनिफिट देंगे उससे कई गुना ज्यादा दे सकती है नदी। तो ये कॉन्सेप्ट जब उन्होंने समझाया तो सारे लोग प्रकाशानंद सरस्वती के समेत
इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित सब लोग जो है वो लॉर्ड चैतन्य के शरण में आ गए, उनके शिष्य बन गए। माता जी प्लीज कंटिन्यू। He did so and became ecstatic like a madman. In this age of Kali, most of the population is foolish and not adequately educated to understand Vedanta philosophy. The best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. Vedanta is the last word in Vedic wisdom, and the author and knower of the Vedanta philosophy is Lord Krishna. And the highest Vedantist is the great soul who take pleasure in chanting the holy name of the Lord. That is the ultimate purpose of the all Vedic mysticism. Hare Krishna. Yes, thank you. Hare Krishna. Thank you for reading. तो ये जो मेडिटेट करना है इन वाइब्रेशंस पे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए रोज अगर हम थोड़ी देर के लिए इन पे मेडिटेट कर सकें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ना ही बल्कि इसको मेडिटेट कर सकते हैं, बट इसको सिंग भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं ओपनली, वो भी कर सकते हैं। सारे मंत्र ऐसे नहीं होते, कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट तभी होता है जब आप माइंड में लो उनको, ओपनली बोलना, और जिस स्थिति में आप ऐसे उच्चारण उसका कर नहीं सकते, उससे कई बार रिएक्शंस नेगेटिव भी आ जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिव रिएक्शंस आ जाते हैं अगर मंत्र को सही तरीके से उसका उच्चारण और सब निकल। इसमें इस मंत्र में ये बेनिफिट है, कई शास्त्रों में जो रूल्स रेगुलेशन है वो इतने ज्यादा, इसमें कोई हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं है। तो इसलिए अगर इसको फॉलो करते हैं हम मंत्र को, तो बड़ा इजी है आजकल की एज के लिए। तो इसलिए ये मंत्र दिया लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? Yes, Prabhuji, I want to know the meaning of sentimentalist. हाँ, sentimentalist. Okay, great question. Great question. So sentimentalist means कि जैसे कई बार क्या होता है, लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, भाव में आ जाते हैं, ठीक है ना। और सेंटिमेंटल लेवल में विदाउट नॉलेज, विदाउट फिलॉसफी, विदाउट हैविंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वो बस सेंटिमेंटल वे में बढ़ते हैं आगे। जैसे अगर मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक छोटा बच्चा है और उसकी बड़ी अच्छी बुक है कोई, ठीक है, और उसमें वो डैमेज हो गया, उसको आग लग रही है। अब बच्चा उससे इमोशनली इतना अटैच्ड है, उसको लगता है अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को वो बुक चाहिए चाहिए चाहिए, वो सेंटिमेंटल, और बड़ा वो के बुक को जाके हाथ लगाता है और टच करता है और उसके हाथ जल जाते हैं। और वही कोई बड़ा होगा तो वो इंटेलिजेंस यूज करेगा, देखेगा क्या सही तरीके बुझाने की और बुझाएगा। तो सेंटिमेंटल लेवल मींस इमोशनल लेवल पे आके ऐसी चीजें करना जो लॉजिकल नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, तो ये होता है सेंटिमेंटल। अपने सेंटिमेंट्स के उसमें आके कार्य करना। लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन भी है सेंटिमेंटलिज्म का। प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई रिलीजन में है, रिलीजन को फॉलो करता है, लेकिन उसकी फिलोसफिकल बेसिस नहीं है, रिलीजन विदाउट फिलोसफी और रिचुअल्स विदाउट फिलोसफी इज बेसिकली सेंटिमेंटलिज्म। और उससे क्या होती है, कई बार फैनेटिसिज्म भी आ जाता है लोगों के अंदर। और philosophy without rituals and religion is mental speculation। कि आप philosophy तो है लेकिन आपकी खुद की बनाई हुई है, आप खुद ही सोच रहे हो, इधर उधर लेकर जा रहे हो, आपका कोई स्क्रिप्चरल बेसिस नहीं है, कोई उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है, कोई रिचुअल। तो इसलिए both rituals and philosophy are very important। rituals means जो religion के अंदर दिए गए हैं on the basis of scriptures, और philosophy also on the basis of scriptures। ये बहुत दोनों both are very important। तो ये हो गया sentimentalism। समझ में आ रहा है? Yes, sir।
ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? ऑल राइट, अगर कोई पॉइंट नहीं है तो आई थिंक वील एंड इट हियर. Thank you very much everybody for joining.